नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कैलाश मानसरोवर यात्रा के व्लॉग में। आज हमारी यात्रा का डे 8 है। अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया है तो मैं आपको रिकैप बता देती हूँ। 47 यात्रीज ने 28 जून 2025 को ये यात्रा आरंभ करी थी। हमने न्यू दिल्ली से फ्लाइट ली और बगडोगरा पहुंचे। वहां से बस यात्रा करके हम गैंगटॉक पहुंचे। गैंगटॉक से 18th माइल और 18th माइल से शेरातान। ये हमारा इंडिया का स्टे है। शेरातान और 18th माइल में हमने 2-2 दिन का एक्लिमेटाइजेशन किया था। उसके बाद 25 जून 2025 को हमने इंडो तिब्बतियन बॉर्डर क्रॉस किया और चाइना में पहुंचे। चाइना में हमारा पहला स्टे था कांगमा काउंटी, उसके बाद लाजी, और लाजी के बाद कल हम 477 किलोमीटर का सफर करके जोंगबा पहुंचे। जोंगबा की हाइट 15,500 फीट है और यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है। हाय एवरीवन, बहुत अच्छा स्टे है यहाँ पे और बहुत अच्छी नींद भी हुई है हम सबकी। तो अभी हम बहुत फ्रेश है और अब हम निकलेंगे दार्जिलिंग के लिए एंड हमारी कल से परिक्रमा स्टार्ट होगी। हम अभी जोंगबा में है जो कि 15,500 फीट की ऊंचाई पे है और यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है। आइए हम कुछ यात्रियों से बात करते हैं। ओम नमः शिवाय। कैसा लग रहा है आपको आज? आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज यहाँ से चलेंगे तो कैलाश पर्वत के दर्शन होंगे, पहले दर्शन जो है आज। और लेकिन हालांकि रात में रूम में बहुत गर्मी है। पराये देश में भी हमारे कुक्स और किचन टीम ने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि हमें पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मिलता रहे। आज सुबह सभी यात्री अपना गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट करके दार्जिलिंग के लिए तैयार हैं और सबके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह है कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए। जोंगबा की सर्द हवाएं चेहरे को छूकर जा रही है। ये हमारा होटल है। अब हम होटल के अंदर जा रहे हैं तो होटल की सीढ़ियां चढ़ते हुए भी सांस फूलने लगती है। कार्तिका इसीलिए रुकी हुई है सीढ़ियों पे। लगता है कि अब हमारी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। लेकिन जैसे ही अंकित ने कहा कि आज कैलाश के दर्शन होंगे, एक अलग ही ऊर्जा दौड़ गई है शरीर में। ये खुशी शब्दों से परे है। जोंगबा में होटल के सामने ही बर्फ से ढकी वो चोटियां और चमकते ग्लेशियर्स देखकर एक बात तो पक्की हो गई है, आज का सफर नजारों के मामले में लाजवाब होने वाला है। प्रकृति अपनी पूरी शान के साथ हमें स्वागत कर रही है। जोंगबा से बाहर निकलते हुए ही हमें दिखी कर्णाली नदी। कर्णाली नेपाल की सबसे लंबी और सबसे शुद्ध नदी है। इसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास होता है। नेपाल में प्रवेश करते ही यह दुर्गम घाटियां, जंगलों और सैकड़ों गांवों को जीवन देती है। आगे चलकर ये भारत में प्रवेश करती है और घाघरा नदी के रूप में गंगा में समा जाती है। तिब्बत के पहाड़ों पर ये याक जैसे एक तपस्वी है, शांत, मजबूत और प्रकृति से पूरी तरह जुड़ा हुआ। तिब्बत के लोगों के लिए याक सिर्फ जानवर नहीं है, ये एक जीवन की डोर है। इस ठंडे रेगिस्तान में रोजी, वस्त्र और विश्वास बनकर ये यहाँ के लोगों के जीवन चलाता है। तिब्बतियों के लिए याक ही जीवन है। G219 हाईवे पर कैलाश की तरफ बढ़ते हुए आज का दृश्य किसी दिव्य सपने से कम नहीं है। हमारी बाईं तरफ नेपाल की हिमालयन रेंज पूर्ण रूप में खुद को प्रस्तुत कर रही है। इस समय हम क्युकियामू के पास G219 हाईवे पर है और हमारा रुख है दक्षिण पश्चिम की तरफ। सबसे पहले सामने उभरता है भंडार लेक। उसके पास रचामा या लाचामा चूली 6,594 मीटर ऊंचा हिमालय के हिस्से का एक गुणीवीर, और दूर एक अलग सी पिरामिडल चोटी जेठी बहुरानी, जो लगभग 90 किलोमीटर दूर होने के बावजूद अपनी पवित्र उपस्थिति से महसूस होती है। इसी लाइन ऑफ साइट में धौलागिरी भी अपना अस्तित्व दिखाता है, एक हिम शिखर जिसे देखकर मन शांत हो जाता है। और जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमें दिखता है कांजिरवा यानी कांजिमा, जिसके बेस पर जमा हुआ ग्लेशियर चमक रहा है, जैसे धरती और गगन का मिलन हो रहा हो। ये दृश्य केवल आंखों से नहीं, दिल से महसूस किया जाता है। दुनिया के किसी भी ट्रैक में इतने शिखर साथ नहीं आते जितने कैलाश यात्रा के इस मोड़ पर दिखते हैं। मेरे मन में बस एक ही भावना है, धन्यवाद प्रकृति के लिए, हिमालय के लिए और इस पवित्र यात्रा के हर कदम के लिए।
तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम जोंगबा से दार्जिलिंग जा रहे हैं और हमारे साथ ही पूरी नेपाल की हिमालयन माउंटेन रेंज चल रही है, जो कि स्नो पीक्ड माउंटेन्स है। जोंगबा से दार्जिलिंग के रास्ते में ये हमारा रेस्ट पॉइंट था। यहाँ पे हमने कुछ बंजारों के टेंट्स भी देखे। हम लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा की सेकेंड बैच है और जो फर्स्ट बैच है उनकी यात्रा और परिक्रमा सब कुछ कंप्लीट होने के बाद वो लोग वापस जा रहे हैं इंडिया। तो अभी दार्जिलिंग में हमारी उनसे मुलाकात होगी। तो रास्ते में हमारी मुलाकात हमसे पहले बैच वाले यात्रियों से हुई। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, कठिनाई, भावनाएं और वो शक्ति जिससे उन्होंने परिक्रमा पूरी करी। उनकी बातें सुनकर हमारा हौसला और भी मजबूत हो गया। एक विश्वास जगा कि हम भी ये पवित्र परिक्रमा पूरी कर पाएंगे। हमने उन्हें दिल से धन्यवाद कहा और फिर आगे बढ़ चले उसी आस्था के साथ। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक नीली सी झील दिखी। हम सब मानसरोवर के दर्शन के लिए इतने उत्साहित थे कि पल भर को लगा यही है मानसरोवर। लेकिन ये थी गोंगजुछुओ, एक ऐसी झील जो शायद किसी टूरिस्ट मैप में ना मिले, पर इसके अनछुए नीले पानी ने मन को मोह लिया था। गोंगजुछुओ झील से लगभग 20 किलोमीटर आगे हमें दिखे ग्लेशियर से लदे वो विशाल पर्वत। यही है वो पर्वत जहां से मानसरोवर का उद्गम होता है। और फिर मन के सारे विचार थम से गए। एक ध्यान सा लग गया, जैसे हर सांस बस मानसरोवर की झलक ढूंढ रही हो। हमें यहाँ सिर्फ 15 मिनट का समय मिला दूर से दर्शन करने का, लेकिन इन 15 मिनटों ने मन में एक अनंत शांति भर दी। आज आखिरकार दर्शन हुए उस दिव्य सरोवर के, जिसकी पवित्र कथाएं मैं बचपन से सुनती आई हूँ। वही मानसरोवर जहाँ नीलकंठ ने शालिग्राम को जल चढ़ाया था। वही सरोवर जो धरती के सबसे ऊंचे और पावन जलाशयों में से एक है, जहाँ स्वयं भगवान स्नान करने आते हैं। बचपन से जिसे मन में बसा रखा था, आज वो आंखों के सामने था। नजर कहीं और नहीं जा रही थी, बस वही जल, वही लहरें और सूर्य की किरणों से चमकता उसका हर कतरा। मन थर सा गया था। शरीर वहां था, लेकिन आत्मा उस जल में उतर चुकी थी। अभी तो मन उभरा भी नहीं था मानसरोवर के जल की उस अलौकिक सुंदरता से। और तभी जैसे स्वयं भगवान शिव ने अपने घर कैलाश से बादलों की चादर हटा दी, एक क्षण में ही हमें दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। वो दृश्य शब्दों से परे था। हाथ में पकड़ा हुआ फोन कांपने लगा, आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। शरीर जैसे खाली हो गया और आत्मा वो तो जैसे कैलाश की ऊर्जा में समा गई थी। कैलाश की वो डिवाइन एनर्जी एक सुपर पावर की तरह भीतर तक उतर गई और मैं बस नतमस्तक थी सर्वशक्तिमान परमात्मा के उस विराट स्वरूप के आगे। कुछ मांगने को बचा ही नहीं था, सब कुछ मिल चुका था। दर्शन, अनुभव और वो अद्भुत शांति। बस फिर चलती बस में जिधर जहां भी कैलाश दिखता रहा, मन, आंखें, शरीर, आत्मा सब उसी दिशा में टिके रहे। ना कोई विचार उठ रहा था, ना कोई आशा बची थी मन में। एक खालीपन था, मगर वो खालीपन भी पूर्ण था, पूर्ण शांति। आज तक मेरे मन ने ऐसी शांति कभी नहीं महसूस की थी, ना किसी प्राणायाम से, ना किसी योग से। ये तो एक ऐसी मेडिटेटिव स्टेट थी जिसमें मुझे स्वयं कैलाश ने उतार दिया था। कल से हमारी कैलाश परिक्रमा शुरू होने वाली है। एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम हमें अपनी श्रद्धा की और करीब ले जाएगा और हर सांस में एक प्रार्थना समाई होगी। दार्जिलिंग कैलाश यात्रा का बेस कैंप है।
जैसे जैसे हम इस पवित्र भूमि के करीब आते गए, कैलाश की अनोखी ऊर्जा अपने अंदर और महसूस होने लगी, जैसे हर सांस में शांति और हर कदम में एक आशीर्वाद समा गया हो। यहाँ पहुंचकर हमने अपना सामान कमरे में रखा और फिर निकल पड़े दार्चेन की मार्केट की ओर। कहते हैं रुद्राक्ष कैलाश की दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर समेट लेता है, जैसे कि एक शब्द मंत्र बनकर आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता की वर्षा करता है। कुछ यात्रियों को रुद्राक्ष लेना था और कुछ को प्रेयर फ्लैग्स, तो हम चल पड़े दार्चेन की पुरानी एंटीक शॉप्स की तरफ। हम दार्जिलिंग पहुंच चुके हैं 13,200 फीट पर। यहाँ पे बहुत ठंडी और सूखी हवा चल रही है और सांस भी फूल रही है। ये एंटीक शॉप है, यहाँ पे हम सब रुद्राक्ष की खोज में आए हैं। अगर आप आ रहे हैं तो घर से पहले रुद्राक्ष खरीद के आए। बहुत ही सुंदर है सब। ये डिजी बीड्स हैं जो आपके बर्थ डेट और पूरे बर्थ मंथ बर्थ ईयर के हिसाब से होती है और ये सिर्फ यहीं पे ओरिजिनल मिलती है। ये सब कुछ बहुत सुंदर है। दार्चेन की होटल से कैलाश के ऐसे अद्भुत दर्शन हुए कि जैसे दृश्य ने मेरी सारी सोच को एक पल के लिए रोक दिया। जब तक सूरज की किरणों ने साथ दिया, मैं बस एक तक कैलाश को देखती रही, जैसे हर नजर हर सांस में उस पवित्र शिखर को अपने अंदर समेट लेना चाहती हूँ। इस दृश्य को मैं अपने रोम रोम, अपने कण कण में बसाना चाहती थी, ताकि ये पल कभी भी कहीं भी मेरी आत्मा से अलग ना हो। ये है दार्चेन की हमारी किचन, जहां पर प्यार और मेहनत के साथ हमारे भोजन की तैयारी चल रही है। ठंडी हवाओं के बीच गर्मा गर्म खुशबू का ये कोना हम सबके लिए एक छोटा सा घर बन जाता है। किचन कमेटी के मेंबर्स हैं। हाय, आज क्या बन रहा है खाने में? आज बहुत कुछ बन रहा है। सलाद है, कड़ी चावल है, पकौड़े की कड़ी है, चावल है, मिक्स वेज है, ऑसम ऑसम। चलो कल प्रदक्षिणा शुरू होने से पहले हमें अच्छे से खाना खिलाया जाएगा। थैंक यू, थैंक सब यू। पैक होगा। ओके। यस, एवरीथिंग विल बी, लंच विल बी पैक्ड। मुंबई से लेके दार्जिलिंग तक के 475 किलोमीटर के आज के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज हम सभी ने पवित्र मानसरोवर और कैलाश के दर्शन कर लिए हैं। अब कल से 3 दिन की हमारी परिक्रमा स्टार्ट होगी, तो मेरे साथ बने रहिए इस सफर में और इसी तरह से अपना प्यार मेरे पे बरसाते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का दिन यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, ओम नमः शिवाय, जय हिंद।